श्रीमद् भगवद गीता के रोचक तथ्य। 1. परिचय। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे संक्षेप में गीता कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनमोल ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 23 से 40 का एक अंश है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि पर हुआ संवाद है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला, मनोविज्ञान, नीति, दर्शन और विज्ञान का अद्भुत संगम है। 2. गीता का स्वरूप। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है क्योंकि यह उपनिषदों का सार है। महर्षि वेदव्यास को इसका रचयिता माना जाता है। यह संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के आरंभ से पहले हुआ, जब अर्जुन मोह और विषाद में पड़ गए थे। 3. नामकरण के रोचक तथ्य। गीता का अर्थ है गाया गया ज्ञान। इससे भगवद गीता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भगवान के मुख से निकले उपदेश हैं। संस्कृत साहित्य में यह एकमात्र ग्रंथ है जिसे भगवान का प्रत्यक्ष वचन माना गया है। 4. गीता के अध्याय और उनके विषय। 1. अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक और संकट। 2. सांख्य योग, आत्मा और शरीर का भेद। 3. कर्म योग, कर्म करते हुए योग। 4. ज्ञान योग, ज्ञान और तप का महत्व। 5. कर्म संन्यास योग। 6. ध्यान योग। 7. ज्ञान विज्ञान योग। 8. अक्षर ब्रह्म योग। 9. राजविद्या राजगुह्य योग। 10. विभूति योग। 11. विश्वरूप दर्शन योग। 12. भक्ति योग। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक योग। 14. गुणत्रय विभाग योग। 15. पुरुषोत्तम योग। 16. देवासुर संपद विभाग योग। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग। 18. मोक्ष संन्यास योग। इन सब को योग कहा गया है क्योंकि हर अध्याय किसी न किसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाता है। 5. गीता के दार्शनिक पहलू। गीता में सांख्य, योग, वेदांत, भक्ति और कर्मवाद सभी का संगम मिलता है। यह न तो केवल संन्यास का समर्थन करती है, न ही केवल कर्म में उलझने का। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसमें आत्मा को शाश्वत, अविनाशी और अजन्मा बताया गया है। 6. गीता के रोचक तथ्य का ऐतिहासिक तथ्य। 1. गीता का संवाद लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ माना जाता है। 2. यह 75,000 श्लोकों वाले महाभारत का अंश है। 3. गीता युद्धभूमि पर कही गई, यानी जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों में भी धर्म और कर्तव्य का मार्ग बताने के लिए। भाषा और साहित्य। 4. गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो संक्षिप्त और गहन शैली का अद्भुत उदाहरण है। 5. 700 श्लोकों में पूरी जीवन दर्शन समाहित करना अपने आप में अद्वितीय है। 6. गीता का अनुवाद दुनिया की 75 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। 7. इसे दुनिया के सर्वाधिक अनुदित ग्रंथों में गिना जाता है। दर्शन और विज्ञान। 8. गीता कहती है कि आत्मा न जल से गीली होती है, न अग्नि से जलती है। ये कथन आधुनिक विज्ञान के ऊर्जा के संरक्षण के नियम से मेल खाता है। 9. गीता के कई श्लोकों में ब्रह्मांड, सृष्टि, समय और परमाणु के रहस्य का उल्लेख मिलता है। 10. कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, कृष्ण का ये वचन आधुनिक परमाणु बम के विस्फोट से तुलना किया गया है। जीवनोपयोगी तथ्य। 11. गीता किसी एक धर्म या जाति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी मनुष्यों के लिए है। 12. इसमें स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र सबको ईश्वर प्राप्ति का समान अधिकार बताया गया है। 13. गीता का मूल संदेश है धर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान। 14. गीता पढ़ने से मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में संतुलन आता है। 7. गीता और महापुरुष। महात्मा गांधी गीता को अपनी आध्यात्मिक शब्दकोश कहा। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। स्वामी विवेकानंद गीता को सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक ग्रंथ कहा। एल्बर्ट आइंस्टीन गीता को पढ़कर कहा, जब मैं इसे पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया का क्रमबद्ध रहस्य खुल रहा है। हरम हेसे और हेनरी डेविड थोरो जैसे पश्चिमी चिंतकों ने भी गीता से प्रभावित होकर जीवन दर्शन बदला। 8. गीता और योग। गीता में 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। 1. कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। 2. ज्ञानयोग, विवेक और आत्मज्ञान का मार्ग। 3. भक्ति योग, प्रेम और श्रद्धा का मार्ग। ये तीनों मार्ग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। 9. गीता और आधुनिक प्रासंगिकता। 1. मनोविज्ञान, तनाव, चिंता और अवसाद से उबरने के लिए गीता का अध्ययन लाभकारी है।
2. प्रबंधन, गीता का कर्म करो, फल की चिंता मत करो सिद्धांत आज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में पढ़ाया जाता है। 3. नेतृत्व, अर्जुन को प्रेरित करने वाले कृष्ण आज भी आदर्श मोटिवेशनल लीडर माने जाते हैं। 4. शिक्षा, गीता छात्रों को एकाग्रता और आत्मविश्वास सिखाती है। 5. राजनीति, गीता न्यायपूर्ण और धर्म आधारित शासन की प्रेरणा देती है। 10. गीता के कुछ अनोखे तथ्य, गीता में कहीं भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं है। ये सार्वभौमिक है। गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला, अंतिम श्लोक संजय ने। गीता में संवाद मुख्य रूप से अर्जुन और कृष्ण के बीच है। गीता का अंतिम संदेश, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहां कृष्ण और अर्जुन है वहीं विजय और शांति है। गीता केवल 2.5 घंटे के संवाद में कही गई, फिर भी इसका प्रभाव 5000 वर्षों से कायम है। 11. गीता का वैश्विक महत्व, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान जैसे देशों में गीता पर गहन शोध हुए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने गीता का प्रचार पूरी दुनिया में किया। यूनेस्को ने गीता को मानवता की धरोहर बताया। कई विश्वविद्यालयों में भगवद गीता स्टडीज नामक विषय पढ़ाया जाता है। 12. गीता और व्यक्तिगत जीवन। 1. यदि कोई दुखी है, गीता कहती है, आत्मा अविनाशी है इसलिए शोक मत करो। 2. यदि कोई असफल है, गीता कहती है, कर्म करते रहो, सफलता अवश्य मिलेगी। 3. यदि कोई भ्रमित है, गीता कहती है, अपने धर्म का पालन करो, यही सर्वोत्तम है। 4. यदि कोई क्रोधित है, गीता संयम और संभाव का मार्ग दिखाती है। 5. यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग चाहता है, गीता भक्ति, ध्यान और योग का साधन देती है। 13. गीता से प्रेरक उद्धरण अर्थ सहित, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमें विद्यते, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, मैं अवतार लेता हूँ। समत्वम योग उच्यते, सुख दुख लाभ हानि में समान रहना ही योग है। 14. निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मानव जीवन का मार्गदर्शन है। ये हमें सिखाती है कि जीवन संघर्षों से भरा है, परंतु अगर हम धर्म, कर्तव्य, समत्व और भक्ति के मार्ग पर चले तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। आज विज्ञान, प्रबंधन, राजनीति, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान हर क्षेत्र में गीता की प्रासंगिकता स्वीकार की जा रही है। गीता का अध्ययन केवल पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि एक सफल, शांत और संतुलित जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगले भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।